इस ईगल की खास बात यह है, एकमात्र ईगल है जो प्लेन में अपना घोंसला बनाता है, प्लेन एरिया मैदानी भाग में। अदरवाइज वो आउटक्रॉप या रॉकी मैदान में वगैरह बनाता है, ये एकमात्र है जो कहाँ बनाता है, प्लेन एरिया में बनाता है। ये इसकी खास बात। और यह बचपन में तुमने अगर देखा होगा तो बारबेट भी देखा होगा। सिंपल इसने पूछ लिया ये क्या है, गैटरलाई पेट्रल, एक तरह का आपका क्या सी बर्ड पक्षी है, ठीक है, और अपनी स्पीडी ये पंख वगैरह के लिए जाना जाता है, बहुत तेज उड़ता है। Get ready? इस तरह के टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीशीज के बारे में तो कॉमन एस्पिरेंट्स को लगता है कि सारे जो स्पीशीज है वो याद रखने हैं। ऐसा नहीं है। जब स्पीशीज न्यूज में है तो सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड रटने लगता है, दुनिया जहान की स्पीशीज रटने लगता है। अब स्टीपी ईगल मैंने इस क्लास में इसलिए इन्वॉल्व किया है बिकॉज अभी रिसेंटली बॉन की समिट चल रही है, खत्म हो गई 30 मार्च को, जो ब्राजील में चल रही थी। तो वहां 16 स्पीशीज के लिए कंजर्वेशन एफर्ट लॉन्च किए गए थे। उसमें से एक था ये स्टेपी ईगल, और 30 स्पीशीज जो हैं 30 to 40 उनको अपेंडिक्स 1 या अपेंडिक्स 2 में लाया गया, या उनकी कैटेगरीज को क्या किया गया, चेंज किया गया। लास्ट टाइम में जब इंडिया में समिट हुई थी अराउंड 2020 में, तो वहां कुछ एवियन स्पीशीज न्यूज में थे, पक्षी। उनको जो है यूपीएससी ने सिंपल इतना क्वेश्चन पूछ लिया कि चर्चा में है ये कौन से स्पीशीज हैं। तो इस तरह की जब सीएमएस होती है तो उसमें से सारे स्पीशीज, कुछ स्पीशीज को पिकअप करना है, और कुछ के बस आपको नाम देखने जो आपको पता नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट ए एनवायरमेंटल एंथुजियास्ट तुम्हें पता नहीं होगा। वहां तुम्हें क्या देखने हैं, बस नाम देखने हैं। तो वहां इस सबमिट में जो है इनके लिए जो एफर्ट लिए गए हैं, इस कंटेक्स्ट में हमें इसको देखना है स्टेपी ईगल को। अदरवाइज हमें कुछ और स्पीशीज के केवल नाम देखने कि ये क्या है, पक्षी हैं। ये क्या है, पक्षी हैं। जो यूपीएससी ने प्रीवियस जो है क्वेश्चन पूछे इस सीओपी 15 जो हुई थी सीएमएस बॉन, इसमें करीब 16 स्पीशीज के लिए एफर्ट लिए गए। चिंपैंजी, बैट, लिंक्स, हाइना, जिराफ। अब यहां पर हमें ये 16 के नाम याद नहीं रखने, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा स्पीशीज नहीं है जिनको देख के तुम्हें पता न लगे ये क्या है। इसके अलावा यहां पर जो है 40 स्पीशीज को अपग्रेड किया गया है। तो इसमें कुछ जो पक्षी हैं बस उसका नाम याद रखना है, क्या है, पक्षी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे याद नहीं रखना है। जैसे ये गैटरलाई पेट्रल्स, बहुत सारी स्पीशीज हैं इसके, ये क्या है, बर्ड्स है, मुझे याद नहीं रहेगा वहां पर। ऑल के नाम पे तो मुझे पता लग जाएगा। फिर फ्लैश फुटेड शेयर वाटर, ये भी क्या है, पक्षी है। आइबेरा सीड ईटर, ये भी क्या है, पक्षी है। अब मैं केवल इतना ही नाम क्यों याद रखूंगा, यूपीएससी ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। अब उसका रैंडम क्वेश्चन नहीं था। जब सीएमएस सबमिट हुई थी तो क्लास में करवाया गया, वहां क्लास में नाम है इसका सेलॉन फ्रैगमाउथ। और यह बचपन में तुमने अगर देखा होगा तो बारबेट भी देखा होगा। सिंपल इसने पूछ लिया ये क्या है, ये क्या है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन देखकर उस कंटेंट से क्या उठाना है, सारे स्पीशीज के नाम याद नहीं रखने, वो उठाना है। हाँ, स्टेपी ईगल है तो स्टेपी ईगल को क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। फिर डिटेल में क्या पढ़ना है, सीएमएस। वो सीएमएस हमने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है, बॉन सबमिट। जैसे कि 15 सबमिट अभी हुई है, कहां, ब्राजील में। ये इंपॉर्टेंट आउटकम है, पर वो इंपॉर्टेंट आउटकम पर ऐसा कुछ नहीं है जो वो क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिखो सीएमएस 15, सीएमएस 15 रिसेंटली टुक प्लेस इन ब्राजील। इसकी हाल ही मीटिंग ब्राजील में, COP 15, ब्रैकेट में कैंपो ग्रेनेडे, कैंपो ग्रेनेडे, कैंपो ग्रेंडे, GRANDE, GRANDE। नेक्स्ट, अंडर CMS एक्शन प्लान फॉर 16 स्पीशीज अप्रूव्ड। इस सीओपी के तहत 16 जीवों के लिए एक्शन प्लान
40 स्पीशीज इन अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 तो पता ही है, थ्रेड की कैटेगरी के आधार पर सीएमएस में क्या स्पीशीज हैं, तो या तो 40 स्पीशीज में से कुछ शामिल किए गए, कुछ की कैटेगरीज को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। अब यहां पर यूपीएससी जब आयुषन स्टेटस पूछता है तो लोग आजकल क्या करने लगे, अपेंडिक्स याद करने लगे। हर स्पीशीज का कितना याद कर लोगे, एक इसका अपेंडिक्स है, एक और इसका है जिसमें 3 अपेंडिक्स है, साइट्स याद नहीं रखने। इसके तहत 40 नए जीवों को शामिल किया गया या अपेंडिक्स चेंज किए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सम एवियन स्पीशीज, कुछ पक्षी जो इस सम्मेलन में चर्चा में, सम एवियन स्पीशीज विच आर इन न्यूज। इतना ही क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि उनके डिटेल हमें नहीं पूछेगा, अगर जाएगा तो कहां तक जाएगा वो, दिस कोमा दिस कोमा दिस, स्पीशीज के कंटेक्स्ट में क्या है। क्लियर? तो पहला पक्षी हैं गैडफ्लाई पेट्रल्स। गैडफ्लाई पेट्रल, गैडफ्लाई पेट्रल, डिटेल देखना नहीं है, बस डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूं ताकि याद रहे। गैडफ्लाई पेट्रल एक तरह का आपका क्या, सीबर्ड पक्षी है, ठीक है, और अपनी स्पीडी ये पंख वगैरह के लिए जाना जाता है, बहुत तेज उड़ता है। सेकंड, स्नोवी ऑल तो याद रह जाएगा। फ्लैश फुटेड shear water, flesh footed shear water, ये भी एक क्या है, पक्षी है। फ्लैश फुटेड shear water तो इंडो पैसिफिक में रहता है। डिटेल में इसके लिए जा नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर ये फिर न्यूज में रहा तो हम डिटेल पढ़ लेंगे इसका, अदरवाइज इतना काफी है। क्या है थर्ड स्पीशीज जो है आपका आइबेरा सीड ईटर, आइबेरा सीड ईटर। नेक्स्ट, ये भी लिख लो, हर्सोनियन, हर्सन में मिलता है, विम्ब्रेल, WHIMBREL, पक्षी है, बस याद कर रखना पक्षी है, ये याद नहीं रखना अपेंडिक्स 1 में आया, अपेंडिक्स 2 में कुछ नहीं। नेक्स्ट, हर्सोनियन गॉडविट, हर्सोनियन गॉडविट, देन लेसर येलो लेग्स, लेसर येलो लेग्स, क्या याद रखना है, क्या है ये, पक्षी है, खत्म। यस, लेसर फ्लोरिकॉन से भी लिख सकते हो, बाकी एक्वेटिक में जरूरत नहीं है और कुछ जरूरत नहीं। अब लिखो जो है सीएमएस के बारे में पता ही है। अब लिखो स्टेपी ईगल, ईगल बाज है, बाज क्या होते हैं, प्रेडेटरी स्पीशीज होते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, तो ये जो छोटे मैमल्स हैं रोडेंट्स वगैरह उसको खाता है। इस ईगल की खास बात यह है, एकमात्र ईगल है जो प्लेन में अपना घोंसला बनाता है, प्लेन एरिया मैदानी भाग में, अदरवाइज वो आउटक्रॉप या रॉकी मैदान में वगैरह बनाता है, ये एकमात्र है जो कहां बनाता है, प्लेन एरिया बनाता है, ये इसकी खास बात है। देखो स्टेपी ईगल मेनली यह है आपके स्टेपीज वगैरह में, सवाना वाले जो है क्षेत्र वहां मिलता है। इंडिया में इसका ओरिजिनल हैबिटेट नहीं है, बट इंडिया में माइग्रेशन के लिए आता है। तो जो सीएमएस अगर बेसिक्स पढ़ा है तो सीएमएस के तहत फ्लाईवेज होते हैं, वो सारी रेंज जिससे ये उड़ते हैं और जिसका माइग्रेशन रूट है। तो
यह जो उड़ता है वो उड़ता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में, और इंडिया से भी गुजरता है कौन? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। आयुष्मान स्टेटस है इसका एंडेंजर्ड। लिखो स्टेपी ईगल, स्टेपी ईगल रैप्टोर स्पीशीज, रैप्टोर स्पीशीज, दे लिव इन ग्रुप्स। अदरवाइज जो आपके ईगल्स हैं वो ग्रुप में नहीं, अकेले रहना पसंद करती है, ये ग्रुप में रहता है। दे लिव इन ग्रुप्स, समूहों में रहते हैं। ओनली ईगल स्पीशीज, ओनली ईगल स्पीशीज प्राइमरली नेस्ट ऑन ग्राउंड, प्राइमरली नेस्ट ऑन ग्राउंड। एकमात्र बाज प्रजाति जो सतह पर घोंसले बनाती है, सतह पर घोंसले बनाती है, सतह पर घोंसले बनाती है। आयुष्मान स्टेटस एंडेंजर्ड, आयुष्मान स्टेटस एंडेंजर्ड, endangered, endangered. They are part of a Central Asian flyway. ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से प्रवास करते हैं, से प्रवास करते हैं। They are frequently spotted in India, in semi-arid region of Rajasthan, Haryana and Gujarat. भारत के अर्ध शुष्क इलाकों राजस्थान, गुजरात व हरियाणा में देखे जाते हैं। हरियाणा में यह देखे जाते हैं। In Rajasthan, Jorbir, JORBEER, Conservation Reserve, Jorbir Conservation Reserve is lifeline for these species, is lifeline for these species. राजस्थान में जोरबीर कंजर्वेशन रिजर्व इनके लिए क्रिटिकल जीवन क्षेत्र, क्रिटिकल जीवन क्षेत्र। जो अभी इस ग्लोबल एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है स्टेपी ईगल के लिए, उसमें जोरबीर कंजर्वेशन रिजर्व भी क्या है, का हिस्सा है। तो याद क्या रखना है, जोरबीर भी याद रखना है, जोरबीर भी क्या है, याद रखना है। बढ़ो आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना इस टॉपिक को। तो इस तरह का क्वेश्चन स्टेपी के लिए ग्लोबल एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है स्टेपी ईगल के लिए, इसलिए हमने क्या है स्टेपी ईगल को पढ़ा है, अदरवाइज अदर 15 हमने नहीं पढ़े हैं।